नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की खास खबरों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के मड़माले क्षेत्र के भौतड़ी गांव के रहने वाले गणेश धामी व कल्पना धामी के पुत्र अमृत धामी के भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने पर क्षेत्र में खुशी व्याप्त है। सेना में अधिकारी बनने पर तमाम लोगों ने अमृत के माता पिता व परिवार सदस्यों को शुभकामनाएं दी है। अमृत के मामा वरिष्ठ व्यापारी नेता नवल किशोर रावल ने बताया कि फ्लाइंग ऑफिसर बने अमृत ने अपनी प्राथमिक शिक्षा टनकपुर और देहरादून से प्राप्त की। इसके बाद उनका चयन एयरफोर्स अकेडमी देहरादून के लिए हुआ। देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। अमृत के पिता गणेश सिंह धामी सेवानिवृत्त अधिकारी तथा माता कल्पना धामी सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। पासिंग आउट परेड के दौरान उनकी बहन सृष्टि और दादा गोपाल धामी मौजूद थे। अमृत धामी के भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने पर प्रांतीय व्यापारी नेता पवन जोशी, जिलाध्यक्ष जनक जोशी, नगर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष तपन रावत सहित अन्य लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने को लेकर राज्य सरकार और एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा साथ मिलकर कार्य की शुरुआत की जा रही है। नमन कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत होगी। वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित भट्ट ने बताया कि नमन कार्यक्रम के तहत देश के 2 विकास खंड को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। इनमें उत्तराखंड के चीन सीमा से लगे मुनस्यारी विकास खंड और दक्षिण भारत के हासन जिले का बेलूर विकास खंड शामिल है। बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की पहचान, जांच करने और उपचार को लेकर ग्रामीणों को उचित जानकारी न होने को देखते हुए नमन कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान तथा आश्रय हस्त ट्रस्ट बेंगलुरु के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है। आश्रय हस्त ट्रस्ट के वित्तीय सहयोग से 3 वर्ष तक चलने वाली इस योजना की आज सोमवार को इसकी शुरुआत मुनस्यारी से हो गई। उत्तराखंड में चयनित मुनस्यारी विकास खंड में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए ऋषिकेश एम्स और स्वास्थ्य विभाग सहयोग संयुक्त रूप से कर रहा है। डॉक्टर भट्ट ने बताया कि नमन योजना के तहत सीमांत जिले के विकासखंड मुनस्यारी सहित जिले के अन्य लोगों को भी उपचार आदि की सुविधा मिल सकेगी। पिथौरागढ़ के संत नारायण स्वामी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायण नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत अहमदाबाद गुजरात में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर वापस लौटे प्राध्यापक टीका सिंह का भव्य स्वागत किया गया। 6 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे टीका सिंह ने बताया कि देवभूमि उद्यमिता योजना का उद्देश्य छात्र छात्राओं व स्थानीय युवाओं को उद्यमशील बनाना है। इसके लिए महाविद्यालयों में उद्यमिता केंद्रों की स्थापना की जाएगी और बूट कैंप के माध्यम से विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन कर उन्हें उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 40 बूट कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक बूट कैंप में 250 विद्यार्थियों व स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण की बृहद योजना शामिल है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के बूट कैंप के पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्वागत समारोह में महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी, प्राध्यापकों सहित छात्र व छात्राएं मौजूद थे। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। मवेशियों को जंगल में चराने गए एक व्यक्ति की पैर फिसलकर खाई में गिरने से मौत हो गई। मृतक पोस्टमैन के पद पर कार्यरत था। मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद के आलमदारमा निवासी पोस्टमैन पुष्पेंद्र सिंह धामी मुआनी दुआनी पोस्ट ऑफिस में कार्यरत था। बीते दिवस वो जंगल में अपने मवेशियों को चराने गया था, जहां पैर फिसलकर असंतुलित होकर वो खाई में गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने स्थल पर पहुंचकर खाई में उतरकर देखा तो पुष्पेंद्र ने दम तोड़ दिया था। व्यक्ति की मौत से परिजन सदमे में है और क्षेत्र में शोक की लहर है।
पिथौरागढ़ के जैजरदेवल क्षेत्र के पंडा बाईपास में आज सुबह 2 वाहनों की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवाओं को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आज प्रातः एक बाइक और बोलेरो की जैजरदेवल क्षेत्र के पंडा में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बीसाबजड़ निवासी बाइक सवार गौतम और युवराज गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे की सूचना पर कांग्रेसी नेता पीसीसी सदस्य दीपक लुंठी ने प्रशासन से वार्ता कर हायर सेंटर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की। कांग्रेसी नेता लुंठी के प्रयासों के चलते प्रशासन के सहयोग से दोनों घायलों को ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया। कांग्रेसी नेता लुंठी ने बताया कि दोनों घायल एम्स पहुंच गए हैं और उनका उपचार जारी है। इधर थानाध्यक्ष जैजरदेवल प्रकाश पांडे ने बताया कि दोनों वाहनों को थाने पहुंचा दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। पानी से चलने वाला घराट उपकरण जो 3 दशक पहले हर ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं, चावल सहित अन्य अनाजों को पीसने का काम करता था, लेकिन वर्तमान दौर में मशीनी युग में घराट अब धीरे धीरे विलुप्त होने लगा है, जिससे एक बार पिथौरागढ़ के बेरीनाग हिमालय इंटर कॉलेज चकोड़ी की कक्षा 12 की बाल वैज्ञानिक लक्षिका बिष्ट ने नई पहचान दिलाने के साथ ही लक्षिका के घराट के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर जगह मिली है। महाराष्ट्र में होने जा रहे राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में उत्तराखंड की लक्षिका प्रतिनिधित्व करेगी। लक्षिका का आधुनिक वैज्ञानिक यह घराट जहां बहुत कम पानी में चलने के साथ ही बिजली का उत्पादन भी करेगा। इस घराट के प्रयोग से पौष्टिक आहार मिलने के साथ ही पर्यावरण को एक नया मुकाम भी हासिल होगा। घराट मॉडल को लेकर हिमालय इंटर कॉलेज चकोड़ी की प्रधानाचार्य देवाला बिष्ट व बाल वैज्ञानिक लक्षिका बिष्ट ने बताया कि हमारी नई पीढ़ी हमारे प्राचीन पारंपरिक विज्ञान को एक नया रूप देकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, जो कि विलुप्त होने की स्थिति में है। यह अपने आप में एक बड़ी खोज है। इसके लिए मैं लक्षिका बिष्ट और उनके मार्गदर्शक अध्यापक श्री ध्रुव पंत जी को बधाई देना चाहूंगी कि वह इसे राष्ट्रीय स्तर में प्रस्तुत करने में सफल। मैंने अपने क्षेत्रीय पारंपरिक घराट जिसमें कि अनाज पीसा जाता था, उसको आज की स्थिति अनुसार नया रूप देकर प्रस्तुत किया है, जिसमें कि कम पानी से विद्युत आपूर्ति हो सके और साथ ही हमारे अनाजों के पोषक तत्व भी बने रहे। मैं इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर अपने राज्य उत्तराखंड को एक नई पहचान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।